दोस्तों नमस्कार। हम पलक पीयूष यादव चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज हमारा पूरा देश ये खुशियां मना रहा है कि 144 वर्षों के बाद बहुत ही पावन पुनीत महाकुंभ का मेला लगा है। ऐसे में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस मेले में एक भयानक भगदड़ होती है और ऐसे में कई लोगों की जान चली जाती है। और इस घटना से आज हमारा पूरा देश, पूरी जनता, सभी लोग की आंखों में आंसू है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतनी प्रशासन की व्यवस्था के बाद भी जोगी जी ने तमाम जगह जगह पर इतनी सुरक्षाएं लगाई, इसके बाद भी इतनी बड़ी भगदड़ होती है कि कई लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसे में एक लड़का था, वो भी अपने माँ बाप को तैयारी में लगा हुआ था कि हम भी महाकुंभ के मेले में स्नान कराएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। जैसे श्रवण कुमार थे, वो तीर्थ धाम कराने के लिए जो है बंगही, यानी कि आप लोगों ने जो देखा होगा पहले बहंगा चलता था, तो उसमें जो है रख करके पूरे भारत में भ्रमण करवाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे ऐसे होते हैं कि हम माँ बाप की खुशियों को पूरा कर सकें। तो एक गरीब बच्चा था, वो भी पैसे जुटा रहा था कि हम भी अपने माता पिता को जो है कुंभ के मेले में भेजेंगे। और जैसे ही यह घटना घटती है तो वो लड़के का भाव क्या है, वो लड़का कहना क्या चाहता है, हम अपने गीत के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। अरे भले रही सिरवा पे गठरी हो पाप के, ओ भले रही सिरवा पे गठरी हो पाप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के। अरे बरसों के बाद आइल रहल पावन दिन हो, कितना घरन के खुशियां गईनी छीन हो बरसों के बाद आइल रहल पावन दिन हो, कितना घरन के खुशियां गईनी छीन हो। डर नहीं कि हमरा के केहू शराप के, हो डर नहीं कि हमरा के केहू शराप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के। सुरक्षा जबर कैसे होई गोइल भगदड़, सुरक्षा जबर कैसे होई गईल भगदड़, अन्हर अलहर पारनवा हो गईल तड़ातड़। सुरक्षा जबर कैसे होई गईल भगदड़, अलहर परनवा हो गईल तड़ातड़। जनवा हो लाई के भागल सब ही हो कांप के, जनवा हो लाई के भागल सब ही हो कांप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के। ओकरा से पूछा जेकर मरल परिवार बा, श्रद्धा के नमवा पे भइल तार तार बा, ओकरा से पूछा जेकर मरल परिवार बा, श्रद्धा के नमवा पे भइल तार तार बा। माफ कैसे कर के हो अपने हो आपके, हो माफ कैसे कर के हो अपने हो आपके, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के। अमृत स्नान नाम जुटल भारी भीड़ हो, सोची सोची हमरा के होल बड़ी चीड़ हो। अमृत स्नान नाम जुटल भारी भीड़ हो, सोची सोची हमरा के होल बड़ी चीड़ हो। अरे भिड़िया लगावल करा जगह के नाप के, हो भिड़िया लगावल करा जगह के नाप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के, जाए नहीं देव धाम कौन माई बाप के। तो भैया लोगन, हम ही ना कहा कि स्नान करब गलत बा, गंगा माई में नहाब गलत बा, लेकिन यह तरीके से
वो घर परिवार से जा कर के पूछा आज दर्द क्या श्रद्धा या भक्ति के नाम पे लोग गए रहने और कई लोगों के साथ ऐसा घटना घट गई। तो माँ कहीं न कहीं से हर कोई जिम्मेदार बा या इतनी भारी अगर भीड़ लगल तो जहाँ जैसन जगह रहे वही हिसाब से जैसन व्यवस्था रहे वही हिसाब से भीड़ इकट्ठा करल जरूरी बा। और ये कोनो जरूरी ना बा हम केहू धर्म के बुराई ना करीला, लेकिन कबीर साहब साफ साफ लिख ले बाड़े कि मेघवा ने तरे जेकर जलही में घर है। जो मेघा मछली रहते हैं वो पूरा जीवन उसी में बिता देते हैं, लेकिन उनको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो नदी में या कहीं पर ठीक है नहाइए। मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन जो अध्यात्मवाद जो हमारे गुरुजन कह करके गए हैं, संत रविदास जी ने कहा कि जौ मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि जहाँ पर वो चमड़े का सामान धुलते थे उसमें से उन्होंने सोने का कंगन निकाल के दिया था। तो आप सच्चे मन से रहिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, सब जीवों पर दया कीजिए। तो आप अपने घर पर ही स्नान अगर कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। और जो भी आपने अगर अच्छा बुरा जो भी कर्म किया है ना नहाने से ना धोने से कहीं से कोई पाप नहीं जाएगा। और इस तरीके की जो भी घटनाएं घट रही हैं हम ये चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं कभी ना घटे, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन के लोग हों, इस तरीके की व्यवस्था हो, जितनी आपके अंदर क्षमता हो उसी हिसाब से भीड़ को आने दें, उसी हिसाब से सिस्टम बनाएं। इस तरीके से प्रचार करके इस तरीके से जो बदनामियां होती हैं, अगर देखा जाए किसी मंदिर पर या किसी धार्मिक स्थल पर अगर कोई घटना घटती है तो वहाँ के देवी देवता के ऊपर अंगुली उठती है कि आखिर में वो लोग क्या कर रहे थे। तमाम लोग कमेंट करते हैं, तमाम बातें आती हैं। तो इस तरीके से देवी देवताओं की भी मान मर्यादा इज्जत को बचाएं। हमारा सरकार से चाहे कोई भी सरकार हो, इस तरीके से दोबारा कभी घटना ना घटे, कोई परिवार इस तरीके से रोता बिलखता ना नजर आए। बाकी आप लोग का क्या विचार है अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम बता दें सबसे बड़ी भक्ति यही है कि घर पर अपने माता पिता की सेवा कीजिए, पड़ोसी का दीन दुखियों का जो हो सके आप लोग सेवा सत्कार कीजिए। आपका गंगा स्नान, आपका अमृत स्नान, आपका त्रिवेणी संगम आपके घर पर ही होगा। दोस्तों जय हिंद जय भारत।